बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीडीबी मैथ्स क्लास 9 की बुक जो है उसको एक एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे और उसका यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 गिवन है। इसकी वैल्यू है 243 और इसकी रेज पावर है -2/3 एंड आगे है आपके पास 32। अब इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज कोई साइन नहीं है, तो याद रखिए कोई वैल्यूज ना हो ब्रैकेट्स में हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई साइन होता है। तो 32 की पावर है -1/5, नीचे आपके पास है 196 और उसकी पावर है ऊपर अंडर भी है और उसकी पावर है -1। तो सबसे पहले आपने ये क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 243 को फिलहाल आप एज इट इज लिख लें, उसकी पावर -2/3 भी ऐसे ही लिख लें, मल्टीप्लाई 32 इसकी पावर -1/5 ऐसे ही लिख लें। सबसे पहले आप ये करेंगे अंडर रूट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अंडर रूट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो है 1/2 होती है। अंडर रूट वैल्यू 1/2 होती है। सो अब देखें ये वाली जो वैल्यू है 1/2 अंडर रूट की, जब इससे मल्टीप्लाई होगी -1 से, तो आपके पास जो यहाँ पे पावर आ जाएगी 196 के ऊपर वो आ जाएगी -1/2। अब आप देखें हमारे पास तमाम एक्सपोनेंट्स जो है वो माइनस में है। देखें 243 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है -2/3 वो भी माइनस में। देखें 32 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो भी माइनस में है। 196 के जो एक्सपोनेंट है वो भी माइनस में है। सो जब भी आपके एक्सपोनेंट माइनस में हो तो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम नोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज है नोमिनेटर में गिवन है, सो इनको हम डिनोमिनेटर बना देंगे और उस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए नोमिनेटर कर देंगे। अब देखते हैं 196 ऊपर चला गया, इसकी पावर के साथ जो माइनस था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे रह गया 1/2 बाय यहाँ पे 243, इसकी रेज पावर की -2/3, अब क्या होगी 2/3 मल्टीप्लाई 32, इसकी रेज पावर जो है माइनस से कन्वर्ट होगी +1/5। अब आप रफ में चले जाए, रफ में आप इनकी फैक्टराइजेशन करें, 196 की भी 243 की भी कर लेंगे और 32 की भी कर लेंगे। हम 196 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 2 9 18, यहाँ पे इवन नंबर था, लास्ट में सो हमने 2 से स्टार्ट किया। 2 9 18 1 यहाँ पे आ गया, हमारे पास रिमाइंडर था 16 2 8 16, फिर इवन है सो 2 से करेंगे 2 4 8 1 हमारे पास यहाँ बच गया 18 बन गया। 2 9 18 एंड अब 49 2 से नहीं होगा, हम चलते हैं देखते हैं 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, लेकिन 7 49। देखिए 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 49 अगेन 7 7। सो इसकी जो हमने फैक्टराइजेशन की है 196 की, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो ये आई हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मीन 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास, 7 मल्टीप्लाई 7 मीन 7 का स्क्वायर हो गया। हम इन दोनों को अब 196 की जगह लिखेंगे, तो हमारे पास पहले लिखेंगे हम 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई आगे 7 के ऊपर भी स्क्वायर और होल पावर ये जो है 1/2 इन दोनों के ऊपर बाय। अब देखिए हमारे पास है 243। अब इसी तरीके से हम 243 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 243 देखिए 2 से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती पूरी वैल्यू, हम 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए बड़ा इजी सा तरीका आपको बता रहा हूँ। 3 से चेक करना हो आपने क्या करना होता है, जितने ये नंबर हैं उनको आपस में प्लस करें। 2 में 4 प्लस 9 6 में आगे 3 को प्लस करें आपके पास आता है 9। अब चूंकि इनका आंसर प्लस करने से 9 आया है तो हमने देखा कि 9 3 का के टेबल में आता है, सो हम पूरी वैल्यू को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं जी 3 8 24, 3 1 3 अगेन भी 3 से हो गए, 3 2 6 आपके पास 2 है कि यहाँ पे आपके पास 21 बन गया, 3 7 21 अगेन 3 से हो रहा है, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3 मीन आपके पास जो यहाँ पे इसके फैक्टर्स आए हैं उसको देखें
3 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब 3 का ये स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे देखें 3 का क्यूब बन रहा है, 3 का क्यूब 3 टाइम। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एक 3 की पावर हमने लिख ली 2 और एक 3 की पावर लिख देते हैं 3 और इसके ऊपर होल पावर हम डाल देते हैं जो ये वाली है 2/3 मल्टीप्लाई। आगे आपके पास है 32। अब 32 के लिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2 से होते हैं 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा अगेन 2 2 जा और 2 1 जा मीन। अब 2 की पावर जो हमारे पास है यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट में यहाँ पे 5 था, सो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि 2 पावर ये 5 है, 2 पावर 5। हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 पावर 5 और उसको होल पावर 1/5। अब आप देखें कि यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर है 7 के ऊपर स्क्वायर है और इनकी होल पावर जो है 1/2 है। जो होल पावर होती है वो इनसाइड द ब्रैकेट जितनी वैल्यू होती है उन सब के लिए होती है। याद रखें इनसाइड ब्रैकेट अगर आपके पास ये जैसा देखें 2 के ऊपर स्क्वायर है होल ब्रैकेट पे 1/2 है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हम इसमें कट जाएंगे। मीन यहाँ पे ये जो है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर और ऊपर होल पावर 2 है, मीन ये 2 का भी स्क्वायर है होल पावर 1/2 है और 7 के ऊपर भी ये 1/2 है। सो इसके लिए भी कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए भी कैंसिल हो जाएगा। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से अब गौर करें यहाँ पे तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल होते हैं, इसके साथ तो कैंसिल हो गया बट इसके लिए कैंसिल नहीं हुआ। ये देखें 3 की पावर 2 है, 3 की जो पावर 2 है इसके ऊपर जो हम लिखते हैं इसकी जो एक्सपोनेंट है 2/3 वो कैंसिल नहीं हो रहा। सो ये क्या बन जाएगा 3 पावर 4, 3 पावर इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4/3। बट इसके लिए यहाँ पे देखें 3 2 पावर 3 है और होल जो एक्सपोनेंट है वो 2/3 है, 3 से कैंसिल हो गया। सेम इसी तरीके से 5 से कैंसिल हो गया। जो हमारे पास वैल्यूज बची हैं उनको देखिए अगर 2 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई 7/। अब यहाँ पे देखें तो जो इसके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ये देखिए इसके लिए कैंसिल नहीं हुआ, मीन इसके लिए क्या आ गया था 3 होल पावर 4/3 3 होल पावर 4/3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें इसके लिए इसकी एक्सपोनेंट का ये 3 कैंसिल हो गया था, सो मल्टीप्लाई 3 पावर क्या रह गया हमारे पास 2 रह गया, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं जब देखते हैं तो 2 के पावर कुछ भी नहीं मीन यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया, 1 लिखने की एक्सपोनेंट में जरूरत नहीं होती। अब आप देखें यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो गया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम तो हम उसको कटिंग कर सकते हैं 7/3। अब आपने इसको ब्रेक किया तो 1 टाइम जो ब्रेक हुआ तो उसको क्या आएगा 3/3 मल्टीप्लाई यही बेस दोबारा आपने लिखनी है 3 और फिर आप इसको जो सेकंड वैल्यू है 1/3 उसमें उसके ऊपर आपने एक्सपेंड लिख दिया मल्टीप्लाई आपके पास है 3 पावर 2 ये वाला वो आप देखें। अब आप देखें ये कैंसिल हो गए 7/3 पावर 1 आ गया मल्टीप्लाई 3 ये वाला इसके ऊपर एक्सपोनेंट आपके पास आ गया 1/3 मल्टीप्लाई ये 3 है 3 के ऊपर आपका जो एक्सपोनेंट है 2 है। अब 7 एज इट इज। अब चूंकि आपके ये बेसिक तीनों सेम है लेकिन इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि इनका जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में नहीं है, सो हम क्या लिखेंगे बेस 1 लिख के 1 + 2 1 + 2 कर लिया मल्टीप्लाई 3 एज इट इज 1/3। तो आपके पास देखें 7 एज इट इज आ गया 3 पावर 3 को आप लिख सकते हैं 3 इज मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स 10/7 आ गया बस इनसाइड the √3 यहाँ पे आपके पास आ गया 3। Now in second part the value given is 2x s2 का एक्सपोनेंट है 5, आगे y है y का जो एक्सपोनेंट है -4 है, आगे जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। तो आपको यहाँ से मुझे ये चाहिए कि जो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, सो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। अब आप देखें
अब वैल्यू हमारे पास इनसाइड ब्रैकेट 2x x की ऊपर एक्सपोनेंट 5 एंड y के ऊपर एक्सपोनेंट -4 ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ब्रैकेट्स दोनों ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। आ गया -8 और x के ऊपर एक्सपोनेंट है 3 और y के ऊपर -3 एक्सपोनेंट है और y के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो प्लस का 2 है। अब आपने करना क्या है, अब मैंने बताया यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो ये जो ये देखिए वैल्यू दोबारा लिखते हैं आप, क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करना इनटू -8 s पावर -3 y स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, इनको बोलते हैं जो वेरिएबल्स का जो नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। मीन अब देखिए वेरिएबल्स का ये जो नंबर लिखे हैं दोनों कोफिशिएंट्स हैं, आपस में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -16। अब हमारे पास देखिए सॉल्व करें तो ये वाला ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, ये वाली ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम होते हैं हम जो एक्सपोनेंट्स का रूल है वो अप्लाई करते हैं। मीन वेरिएबल एक दफा दोनों जो सेम हो उनको एक दफा लिख लेते हैं, लिख लेंगे। अब इनके ऊपर जैसे साइन होते हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं। ये 5 आ गया और ये -3 है, इसको एज इट इज लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिए तो वेरिएबल हमारे पास y वेरिएबल सेम है, हम एक दफा लिख लेंगे। इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है -4 लिख के इसको लिखेंगे, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है, प्लस का कुछ। अब चलते हैं -16। अब x जो ये वेरिएबल है इसके ऊपर जो है 5 में से 3 माइनस हो रहा है, मीन आपके पास आ गया 2। अब y को देखिए आप, तो y के ऊपर जो है हमारे पास जो वैल्यू है वो -4 प्लस 2 है। y के ऊपर जो वैल्यू है -4 प्लस 2, सो 4 जो ग्रेटर है उसके साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 4 में 2 माइनस कर दें आपके पास आ जाएगा 2। जो एक्सपोनेंट रूल है उसमें आपको ये भी याद रखना होता है कि कोई भी एक्सपोनेंट माइनस फॉर्म में नहीं हो सकता, माइनस इंटीग्रल में नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीग्रल में नहीं हो सकता। सो आप इसको क्या करना है, ये नोमिनेटर फॉर्म है, सारा नोमिनेटर फॉर्म है, इसको आप लिख लेंगे डिनोमिनेटर फॉर्म में, इसको सिर्फ इसको। तो -16 ऐसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और y ऊपर इसका एक्सपोनेंट -2 है, यहाँ पे आके +2 है। तो यही हमारा आंसर है। अभी हमारे पास वैल्यू है पार्ट 3 में x स्क्वायर है, के साथ माइनस है, y के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसके साथ भी माइनस है और z के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसके साथ माइनस है। नीचे आप डिनोमिनेटर में आ जाए, s के ऊपर जो पावर है 4 है, y के ऊपर जो पावर है उसके साथ भी माइनस है और z की पावर यहाँ 0 है। तो होल जिनके ऊपर पावर है वो -3 है। मेन अब हम क्या करेंगे, जो होल पावर होगी हमारी ये वाली -3, उनको हम इन तमाम एक्सपोनेंट से, जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखें ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इस मीनट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 are 6 प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएंगे। इसी तरीके से y ये भी माइनस ये माइनस से प्लस हो गया, 3 1 are 3, z की पावर है 4 4 3 are 12 और ये भी प्लस का हो गया क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। अब डिनोमिनेटर में जब आप आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे s की पावर 4 है, वो से मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो s की जो एक्सपोनेंट आ जाएगा वो -12 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब ये दोनों के साथ माइनस है, सो इसके जो एक्सपोनेंट है वो प्लस का आ जाएगा, 3 3 are 9। अब z के ऊपर 0 है, 0 जब 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही रहता है, ये याद आपने रखना है। ये हमने जो होल पावर थी उसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये दोनों वेरिएबल सेम है, सो हमें करना क्या होता है कि वेरिएबल जो सेम उनको वन टाइम लिखना होता है। इस तरह लिखते हैं कि जो पावर बड़ी होती है उसकी तरफ छोटी पावर को लेके जाते हैं। अगर एक्सपोनेंट में देखें यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -12 है। अब जो इनमें से लेस होगी उसको हम मूव करेंगे दूसरे की तरफ। अब गौर करें कि जो 6 है ये बड़ा है -12 से, एज दी नंबर लाइन जो रूल है उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो -12 छोटा है, सो हम क्या करेंगे, ये 6 ऊपर ले देंगे, इस -12 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज जाएगा, +12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये पावर लेस है, ये पावर ग्रेटर है, सो इसको हम नीचे मूव करा के लाएंगे तो क्या होगा
y पावर 9 है प्लस 3 यहाँ पे आके -3 हो गया। अब ये z पावर ऊपर 12 है नीचे 0 है, वो ग्रेटर सो हम 0 को ऊपर मूव करा देंगे। 0 को मूव ना भी करें तो इशू कोई नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर पावर 0 होती है दैट्स इक्वल टू होता है 1। अब चलते हैं देखते हैं सॉल्व करते हैं हम जीरो को। x की ऊपर पावर आ गई 6 में 12 प्लस करें 18, z की ऊपर पावर 12 और y की ऊपर जो पावर आएगी वो 9 में 3 माइनस करें 6, और ये हमारा इसका आंसर है। ऐसा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 81 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें आप 81 की। 81 3 27 are 3 9 are and 3 3 are again 3 1 are मीन हमारे पास 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 पावर 5, 3 इज 5 टाइम्स, सो हम इसको लिख देंगे 3 पावर 5 ऊपर पावर इसकी n मल्टीप्लाई 3 पावर 5 एज इट इज लिख दी, माइनस इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई लिख लेंगे, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई लिख लेंगे। अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 243, इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 27 are 3 9 are 3 3 are and 3 1 are मीन आपके पास यहाँ पे जो पोजीशन बनी है वो है 3 पावर 1 2 3 4 5, 3 पावर 5, यहाँ पे 3 पावर 4 थी, ये देखिए 3 पावर 4 मैंने इसको सही कर लिए। अब 3 पावर ये 5 आई है, इसको हम लिख लेते हैं 3 पावर 5, यहाँ पे आए डिनोमिनेटर में। तो 9 को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएगा, देखें 9 को आप ब्रेक करें तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 मीन 3 का स्क्वायर आ जाएगा। हम लिख लेते हैं 3 एक स्क्वायर और इसके ऊपर जो पावर है वो है 2n, ये हमें अलग से मेंशन कर दी, मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर जो सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो एक्सपोनेंट्स का जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई है। अब देखिए 3 पावर आ गया आपके पास 4n, 4 मल्टीप्लाई n 4n आ गया, मल्टीप्लाई 3 पावर 5 ये लिख ली, माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में तो 3 पावर आपके पास आ गई 2 2 जा 4 एंड s इसके ऊपर आ गया मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब आप देखें कि चूंकि यहाँ पे माइनस को करेक्ट है यहाँ पे, सो हम इस इन वैल्यूज को एक्सपेंड कर देंगे, तोड़ देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पावर, ये दोनों बेसिस सेम है, ये बेसिस दोनों सेम है, हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4n यहाँ पे प्लस 5। अब ये जो डिनोमिनेटर है क्योंकि जब हम तोड़ेंगे यहाँ से, ये डिनोमिनेटर इसके लिए भी, इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके लिए भी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया 3 पावर 4n प्लस 3, मेन सिम ये सेम यही डिनोमिनेटर इस वैल्यू के नीचे चला जाएगा, माइनस 3 पावर 4n माइनस 1, और ये जो एक्सपोनेंट 5 वो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये देखिए यहाँ पे 5 आ गया बाय यही डिनोमिनेटर हम यहाँ पे लिखेंगे 3 पावर 4n प्लस 3। अब आप देखें यहाँ पे तो ये दोनों बेसिस सेम है, सो हम इस जो एक्सपोनेंट ऊपर ले जाएंगे 3 पावर 4n प्लस 5 है, नीचे देखें प्लस 4n ऊपर जाके माइनस 4n प्लस 3 तो माइनस 3, इस तरीके से माइनस डाल के ये वाली बेसिस ये आपने पहले लिख लें 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5, और देख नीचे जो हमारे पास है ये है 3 पावर 4n प्लस के यहाँ पे आगे जाके माइनस हो जाएगा 4n और प्लस 3 तो माइनस 3। अब चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अब देखें 3 की पावर है यहाँ पे 4n प्लस का, ये माइनस का, या बस में इनकी कटिंग होगी। अब यहाँ पे हमारे पास है 5 प्लस का 5 है माइनस 3, मीन हमारे पास जो एक्सपोनेंट आएगा वो आएगा
देखिए अब जो एक्सपोनेंट है 4n प्लस के और ये माइनस के 4n है, इनकी आपस में कटिंग होगी। सो 3 के ऊपर जो पावर रहेगी 5 प्लस के माइनस के 3 है, मीन 3 का जो एक्सपोनेंट आएगा वो आएगा 5 में से 3 माइनस की 2। अब ये वाला माइनस, यहाँ पे देखते हैं 4n प्लस के, ये 4n माइनस इनकी कटिंग होगी। अब मजीद आगे देखा तो 5 प्लस के है, 1 माइनस के है और 3 भी माइनस के है। ये 1 माइनस के और जो माइनस के 3 है, अब इनको इकट्ठा किया तो -4 हो गया हमारे पास, जबकि प्लस का इसके अगेंस्ट हमारे पास है 5। जब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। हम इस मीन दैट यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 1। अब मजीद इसको सॉल्व करें, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9 - 3। जिसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 आ जाता है उसको उसकी गैस हम वही लिख देते हैं। अब देखिए 6 में से 9 में से आप माइनस करें 3 तो बस आंसर आ गया 6।